माँ दुर्गा के भक्तों, आज का ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो गुप्त रहस्य जो माँ दुर्गा का धन वर्षा मंत्र, जिसके जाप से न केवल दरिद्रता दूर होती है, बल्कि घर में धन, सुख और समृद्धि का असीम प्रवाह भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, कहा गया है, जहाँ माँ दुर्गा की कृपा बरसती है, वहाँ कभी खाली कोना नहीं रहता है। हर दिशा से धन की वर्षा होने लगती है। माँ दुर्गा सिर्फ युद्ध की देवी नहीं होती है, वो शक्ति, समृद्धि और सृष्टि की जननी है। वो जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी साधना करता है, माँ उसके जीवन की हर कमी को मिटा देती है। पुराणों में कहा गया है, जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, तब देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को पुकारा था, और जब माँ प्रकट हुई तो उनके तेज से सोने की वर्षा होने लगी। ये संकेत था, जहाँ माँ की शक्ति उतरती है, वहाँ धन और सुख का आना निश्चित है। ये मंत्र साधारण नहीं है दोस्तों, ये वही मंत्र है जिसे देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं देवी की आराधना के लिए दिया था। कहा गया है कि इस मंत्र के जाप से कुंडली के सारे दोष मिट जाते हैं, सारे ग्रह जो उग्र हैं वो शांत हो जाते हैं, और व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी समान समृद्धि आती रहती है। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच नमः। इस मंत्र का अर्थ है दोस्तों, हे देवी चामुंडा, आप ही विद्या, आप ही शक्ति और धन की अधिष्ठात्री देवी है। मैं आपको नमन करती हूँ, कृपा करें। अब इस मंत्र की जो विधि है उसका आपको जाप कैसे करना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस मंत्र को किसी भी दिन नहीं, बल्कि शुक्ल पक्ष की शुक्रवार या फिर नवरात्रि की अष्टमी रात को करना सबसे प्रभावशाली माना गया है। दोस्तों, हो सके तो जब भी शुक्ल पक्ष हो उसमें आप शुक्रवार के दिन, या फिर जब भी नवरात्रि हो उसमें आप अष्टमी की रात को इस मंत्र का जाप करें। यह कई गुना बढ़कर आपको फल देगा। दोस्तों, इसका जाप करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि स्नान करके शुद्ध लाल वस्त्र आपको धारण करने हैं। इसके बाद माँ दुर्गा की कोई भी मूर्ति हो या फिर चित्र हो, उसके सामने लाल आसन आपको बिछाना है, एक घी का दीपक जलाना है और सुगंधित अगरबत्ती लगानी है। एक थाली में चावल से श्री लिखना है। ये धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए ऐसा अवश्य करें। कोई भी एक थाली ले ले और उसमें चावल इस तरीके से रखें कि उससे श्री बन जाए। आप अंगुली से या तिनके की सहायता से बना सकते हैं। ऐसा करना दोस्तों बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ऐसा करने से जब हम चावल से श्री लिखते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं या उसे रखते हैं, तो दोस्तों यह अपनी तरफ धन को आकर्षित करता है और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। फिर आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं श्री ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच नमः। जाप पूरा होने के बाद देवी से हाथ जोड़कर कहें, माँ, मेरे जीवन में कभी भी अभाव न रहे। आपकी कृपा से मेरे घर में धन की वर्षा होती रहे। इस साधना को 21 दिन तक आप अवश्य करें और देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन में रास्ते खुलने लगेंगे। अचानक से रुके हुए पैसे आपको पुनः प्राप्त होने लगेंगे और घर में धन की धारा बहने लगेगी।
दोस्तों, धन आकर्षित करने के कुछ संकेत होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब माँ की कृपा हम पर बरसने लगती है तो हमें कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे हम समझ जाते हैं कि अब माँ आ चुकी है। अब हमारे सारे दुख दर्द, सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। माँ उनको हरने वाली है। नंबर 1, मंदिर या घर में दीपक की लो स्थिर और उज्जवल रहने लगती है। जब भी आप दीपक जलाते हैं, अपना घर हो या फिर घर के मंदिर में हो या फिर कहीं भी बाहर किसी मंदिर में आप जब भी दीपक जलाते हैं तो जब उसकी लो होती है वो स्थिर हो जाती है और उज्जवल हो जाती है। इससे हम समझ जाते हैं कि माँ दुर्गा हमारे साथ है, हमारे आसपास है। नंबर 2, घर में सुगंध महसूस होती है बिना किसी अगरबत्ती के। जी हाँ दोस्तों, जब माँ की कृपा हम पर बरसती है ना तो हमें महसूस होता है एक भीनी भीनी सुगंध हमें हर पल हर समय आती रहती है। वो सुगंध कोई नॉर्मल सुगंध नहीं होती है, वो ऐसा लगता है जैसे कि कपूर जल रहा हो, अगरबत्ती जल रही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो सुगंध हमें माँ के आशीर्वाद का प्रतीक देती है। माँ का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, हमें उस सुगंध से यह महसूस होता है। नंबर 3, किसी अज्ञात व्यक्ति से अचानक मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम पर मुसीबत आती है, परेशानियाँ पड़ने लगती हैं, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता है, अगर हमारे ऊपर माँ दुर्गा की कृपा बरसती है तो दोस्तों अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी, वह हमारी अचानक से मदद करता है, हमारी सहायता करता, धन संबंधी हमारी परेशानी को वो दूर करता है। ऐसा तभी होता है जब माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें मिलता है। नंबर 4, बंद रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसे लगते हैं कि आज हमारे जीवन के सारे रास्ते, सारी परेशानियां आ चुकी हैं, अब हमें कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप पर माँ दुर्गा की कृपा है तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको कहीं ना कहीं से बंद हुए रास्ते खुलते हुए नजर आने लगते हैं। आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलने लगता है और आपको नए नए अवसर प्राप्त होने लगते हैं आगे बढ़ने के। नंबर 5, बार बार 8 या 9 अंक दिखने लगते हैं, ये माँ दुर्गा का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे सामने बार बार 8 या फिर 9 का अंक सामने आता है। किसी भी कार्य में या फिर कोई भी हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें 8 और 9 अगर हमें अंक दिखाई देने लगते हैं तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा का ये संकेत है, माँ दुर्गा का हमें आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। अगर ये संकेत दिखे दोस्तों तो समझ लीजिए माँ आपकी मनोकामना करने आ चुकी है। अब माँ आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। नंबर 1, मंदिर या घर में दीपक की लो स्थिर और उज्जवल रहने लगती है। नंबर 2, घर में सुगंध महसूस होती है बिना किसी अगरबत्ती के। नंबर 3, किसी अज्ञात व्यक्ति से अचानक मदद मिलती है। नंबर 4, बंद रास्ते खुलने लगते हैं। नंबर 5, बार बार 8 या 9 अंक दिखने लगते हैं। ये माँ दुर्गा के संकेत हैं। अगर आपको ये 5 संकेत मिलते हैं या इनमें से कोई भी एक संकेत आपको मिलता है तो समझ जाइए कि अब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं हमारी इन आवश्यकताओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी चमत्कारिक कथा बताती हूँ जो कि माँ दुर्गा के चमत्कार पर आधारित है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो भी भक्त है वो जरूर रुके, इस कथा को पूर्ण जरूर सुने। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। दोस्तों, एक बार एक भक्त था, विनोद नाम का साधक। कर्ज में बहुत ही डूबा हुआ था, जीवन से भी निराश था, हताश था और टूटा हुआ था। एक दिन किसी संत ने उसे यही मंत्र दिया और कहा, सच्चे मन से 21 दिन तक बस तू इसका जाप कर, परिणाम तू खुद देखेगा। विनोद ने
नियम पूर्वक उस मंत्र का जाप किया। 21वें दिन ही उसे उसके पुराने बकाया पैसे प्राप्त हुए। फिर उसके व्यापार में अचानक से ग्राहकों की भीड़ लग गई। कुछ ही महीनों में वो व्यक्ति न केवल कर्ज में डूबा हुआ था, बल्कि कर्ज से मुक्त हो गया और समाज में एक समृद्ध व्यक्ति भी बन गया। उसने कहा, धन नहीं बदला, मेरी ऊर्जा और आस्था बदल गई थी और यही आस्था माँ दुर्गा ने मुझे दी है। दोस्तों, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है दोस्तों, यह एक सच्चाई है, विनोद की सच्चाई। जैसे विनोद का जीवन परिवर्तित हो गया माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, वैसे ही दोस्तों हमारा भी जीवन बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है, अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल और श्रद्धा से माँ दुर्गा की भक्ति करें और इस मंत्र का जाप करें नियम पूर्वक। अगर हम इस मंत्र को निभाएं तो दोस्तों बहुत ही जल्द हमारे जीवन से भी सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा कहती है, मैं उसी को धन देती हूँ जो दिल से श्रद्धा रखता है, जो दूसरों के प्रति करुणा रखता है। इसलिए जब भी धन प्राप्त हो उसका एक भाग सदैव ही दान में दे, क्योंकि धन तब तक ही टिकता है जब उसका प्रवाह बना रहे। दोस्तों, हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब हमारे पास लक्ष्मी आती है, पैसा आता है, तो हम उसे संभाल नहीं पाते हैं और वो पैसा धीरे धीरे पानी की तरह बहने लगता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उस पैसे को टिकाए रखना, लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर बनाए रखना, तो दोस्तों जितना धन आप प्राप्त कर रहे हैं उसका एक भाग आपको दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप पैसे को टिकाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं लक्ष्मी को अपने घर में, तो दोस्तों आपको यह प्रवाह, आपको इसका बनाना ही पड़ेगा। आपको एक भाग उस पैसे में से दान अवश्य करना होगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को सुनते हुए मंत्र का जाप करेंगे तो दोस्तों आपकी ऊर्जा तुरंत माँ के स्वरूप से जुड़ जाएगी। आंखें बंद करें और हमारे साथ इस मंत्र को दोहराइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच नमः। माँ से प्रार्थना करिए, माँ मेरे घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, आपकी कृपा सदा मेरे परिवार पर बनी रहे। मेरी यही प्रार्थना है, हे माँ दुर्गा, बस आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मुझे और मेरे परिवार को हमेशा ही प्राप्त होती रहे और मेरे घर में कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। बस इतना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से जीवन की कठिनाइयां हल्की होने लगी हैं या कोई अदृश्य शक्ति आपको रास्ता दिखाने लगती है? कहा जाता है कि जब भी किसी भक्त का बुरा समय समाप्त होने वाला होता है तो माँ दुर्गा स्वयं 3 रहस्यमयी संकेत भेजती है। आज के इस भक्तिमय वीडियो में हम जानेंगे माँ दुर्गा के वे 3 गुप्त संकेत जो बताते हैं कि अब आपके जीवन से अंधेरा मिटकर प्रकाश और खुशियों का दौर आने वाला है। अब आपके जीवन से सारी परेशानियां समाप्त होने वाली है। अब जो अंधकार की रात थी वो खत्म होने वाली है और प्रकाश की रोशनी, प्रकाश का सुबह अब आपके लिए सूरज उगने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके दिल को छू लेगा, यह हमारी गारंटी है। तो दोस्तों पहला संकेत है माँ का सपनों में आना। जब आपको पहला संकेत महसूस हो कि माँ का सपनों में आना, सपने अक्सर हमारे अचेतन मन और दिव्य शक्तियों का संदेश होते हैं। अगर किसी भक्त के पूरे दिन खत्म होने वाले हों तो माँ दुर्गा सपनों के माध्यम से संकेत देना शुरू कर देती है।
कई लोग बताते हैं कि उन्हें अचानक सपनों में लाल चुनरी, माता की मूर्ति, सिंह दिखाई देता है। कभी कभी माँ स्वयं आकर आशीर्वाद भी देती है, कभी केवल उनके चरणों का दर्शन भी होता है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि ऐसे सपनों के बाद भक्त का मन हल्का हो जाता है और धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयाँ खत्म होने लगती है। यह संकेत स्पष्ट बताता है, बेटा अब तेरे जीवन से अंधेरा मिटने ही वाला है। ऐसे सपनों को कभी अनदेखा न करें। सुबह उठकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः का जाप जरूर करें। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि माँ आपके सपनों में आई है, आपको ऐसा सपना आया है जिसमें माता रानी की लाल चुनरी आपको दिखाई दे रही है, माता रानी के शेर का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कभी कभी भक्तों को त्रिशूल भी दिखाई देता है, तो कभी माता रानी के चरण भी दिखाई देते हैं। और दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है कि भक्त को माता रानी स्वयं एक सुंदर खूबसूरत महिला के रूप में भी दिखाई देती है, जिसने लाल वस्त्र धारण कर रखे हो। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है तो समझ जाइए कि माँ आपके जीवन में आ चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, वो आपके जीवन से सारे दुख दर्द को खत्म कर देगी। जो भी आज तक आपके जीवन में बाधाएं और परेशानियां आ रही हैं, उनको माँ स्वयं आ रही है मिटाने के लिए और आपको एक नया रोशनी, एक नया उजाला दिखाने के लिए। दोस्तों आपको जब भी लगे कि अब आपके जीवन से अंधेरा मिटने वाला है, माता रानी के दर्शन आपको हो रहे हैं, या दोस्तों कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि आपको धीरे धीरे खुद का ही मन हल्का होने लगता है, ऐसे लगता है जैसे मन खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, धीरे धीरे जो बोझ है, भार है, वो कम हो रहा है, तो समझ जाइए कि अब माता रानी स्वयं आ रही है आपके संकट हरने के लिए। बस आपको सुबह उठकर करना क्या है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करना है। नंबर 2 दोस्तों दूसरा संकेत है घर में स्वतः सकारात्मक परिवर्तन। जब बुरा समय समाप्त होने वाला होता है तो माँ दुर्गा आपके घर में ही संकेत भेजना शुरू कर देती है। अचानक से घर में तुलसी, पीपल या बेलपत्र का उग आना, बार बार घर में दीपक जलाने का मन होना, अचानक घंटियों की आवाज सुनाई देना या मंदिर की ध्वनि आकर्षित करना, कभी कोई छोटा बच्चा अचानक जय माता दी बोल दे, ये सब संयोग नहीं बल्कि देवी शक्ति का सीधा संदेश होता है। यह संदेश बताता है कि अब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके परिवार पर बरसने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए माँ ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और अब आपको सिर्फ आभार और भक्ति बनाए रखना है। दोस्तों माँ दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट संकट को हर लेती है, सारी बाधाओं को दूर कर देती है। जब आपको दूसरा संकेत मिले कि आपके घर में स्वतः ही नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, नकारात्मक जो ऊर्जा थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैल रही है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ रही है, तो दोस्तों समझ जाइए कि माँ अब आपके संकट हरने के लिए आ गई है। अब वो समय दूर नहीं है जब आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप भी अपनी जीवन को खुशियों से भर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको अचानक से लगे कि आपके घर में तुलसी, पीपल, बेलपत्र के
पौधे उगाए हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और आपके घर आ रही है। अगर आपको लगे कि मैं अपने ही घर के मंदिर में बार बार दीपक जलाऊं, पूजा पाठ करूं, तो समझ जाइए कि माँ ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया है। अचानक से अगर आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगे, मंदिर की ध्वनि आपको आकर्षित करने लगे, आपका मन करे कि मैं बार बार माता रानी के दर्शन के लिए जाऊं, तो समझिए कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है, माता रानी का संकेत है। दोस्तों, जब कभी छोटा बच्चा अचानक से जय माता दी बोल दे, तो समझ लीजिए कि अब माता रानी आपको संदेश दे रही है, आपको यह संकेत दे रही है कि वो अब आपके घर में आ चुकी है। बस दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको कुछ भी करना नहीं है, बस माता रानी से प्रार्थना करनी है, उनका आभार व्यक्त करना है और उनकी प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखना है। नंबर 3, तीसरा संकेत, भीतर की शांति और मन का बदलना। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपको अंदर से शांति मिल रही है और आपका मन परिवर्तित हो रहा है। तीसरा और सबसे गहरा संकेत दोस्तों, जब भी आपके भीतर की आत्मा में महसूस होता है, जब आपका बुरा समय समाप्त होने वाला होता है, तो अचानक आपके भीतर में एक अनोखी शांति उभरने लगती है। समस्या वही रहती है, लेकिन मन घबराना बंद कर देता है। आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं। निराशा की जगह उम्मीद और विश्वास आ जाती है। दोस्तों, जब भी आपको माता रानी के होने का, आपके आसपास होने का तीसरा संकेत मिलता है, तो उससे आपके भीतर एक अनोखी, एक अजीब सी शांति महसूस होने लग जाती है। आपको लगेगा कि आपके मन में बहुत अधिक संतुष्टि पैदा हो गई है, शांति आपको मिल चुकी है। वहीं पर जो समस्याएं बनी रहती थी, लेकिन आज आपका मन घबराना बंद कर देता है। आज आपको ना किसी की चिंता है, ना किसी की फिक्र है। आज आपके मन में कोई भी घबराहट नहीं है और आपके विचार भी सकारात्मक हो चुके हैं। जहाँ पर नकारात्मकता आपको चारों तरफ से घेरे हुई थी, वहीं पर आज आपके विचार सकारात्मक हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं और निराशा की जगह आपको कोई उम्मीद दिखाई देती है, माता रानी पर विश्वास दिखाई देने लगता है। तो समझ जाइए कि यह माता रानी का आपको बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि दोस्तों, असली विजय बाहरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति से शुरू होती है। अगर आपको माता रानी विजय करवाना चाहती है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर, आपके मन को माता रानी सबसे पहले शांत करेगी। दोस्तों, यह संकेत बताता है कि बेटा, अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूँ। जब भक्त इस अवस्था में पहुँचता है दोस्तों, तो धीरे धीरे उसके जीवन से सारी बाधाएं हटने लगती हैं और उसके जीवन में चारों तरफ सुख, समृद्धि और धन और सफलता आने लगती है। तो साथियों, माँ दुर्गा के ये 3 गुप्त संदेश। नंबर 1, माँ का सपनों में आना। नंबर 2, घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना। नंबर 3, मन में शांति और सकारात्मकता का उतरना। ये साफ बता देते हैं कि अब आपके जीवन में बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला है, तो विश्वास रखिए, माँ आपकी प्रार्थना सुन चुकी है। अब बस भक्ति में मन लगाइए और माँ का नाम स्मरण कीजिए। वीडियो को अंत में ही यही कहना चाहूंगी मैं दोस्तों, कि जब तक भक्त माँ को पुकारता है, माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती है। जब जब भक्त अपनी माता रानी को बुलाता है, जब जब भक्त पर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, जब भी भक्त परेशानियों से घिरा हुआ होता है और वो अपनी माँ को बुलाता है, माँ दुर्गा को बुलाता है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि माँ अपने बच्चे की पुकार ना सुने और उसे
उस भीड़ में, उस दुख में अकेला छोड़ दे। नहीं दोस्तों, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची भक्ति से मैया रानी को, माँ दुर्गा को बुलाते हैं तो वो स्वयं दौड़ी चली आती है और अपने भक्तों का बेड़ा पार लगाती है। इसलिए विश्वास रखिए और आस्था बनाए रखिए माँ दुर्गा पर, क्योंकि माँ दुर्गा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। माँ सबकी सुनती है क्योंकि वो एक माँ है और वो कभी भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती है, परेशानी में नहीं देख सकती है। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा आपके जीवन में क्यों बार बार प्रकट होती हैं? क्यों अचानक आपको माँ के भजन, माँ के मंदिर और माँ की उपासना की ओर आकर्षण होता है? क्यों आप खींचे चले आते हैं माँ के मंदिर में? क्यों आप उनके भजन कीर्तन में ध्यान मग्न हो जाते हैं? क्यों उनकी उपासना, उनका व्रत रखना आपको आकर्षित करता है? ऐसा आपके साथ क्यों होता है? कई बार ये साधारण सी बात नहीं होती है, बल्कि ये संकेत होते हैं कि आपके पिछले जन्म में आप माँ दुर्गा के परम भक्त थे। आज मैं आपको माँ दुर्गा के ऐसे 7 गुप्त संकेत बतलाऊंगी जो अगर आपके जीवन में मौजूद है तो मान लीजिए माँ ने आपको पिछले जन्म से ही अपना भक्त चुन लिया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे पता चलता है कि पिछले जन्म से ही आप माता रानी के भक्त रहे हो। नंबर 1, माँ दुर्गा के नाम से हृदय का कांप उठना। दोस्तों, अगर जय माता दी, अम्बे या दुर्गनाशिनी जैसे शब्द सुनते ही आपके भीतर अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है, आंखें नम हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये माँ का पहला गुप्त संकेत है कि पिछले जन्म में आप माँ के चरणों में बैठे होंगे और आज भी उनका नाम सुनते ही आत्मा जाग उठती है। तो दोस्तों, अगर आपको माँ दुर्गा का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, आपका हृदय कांप उठे, तो समझ जाइए कि आप माँ दुर्गा के पिछले जन्म से ही भक्त हुए हैं। नंबर 2, सिंह, लाल रंग और त्रिशूल से विशेष लगाव। दोस्तों, माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, उनका प्रिय रंग लाल है और उनका प्रतीक भी त्रिशूल है। अगर बिना किसी कारण आपके मन को लाल वस्त्र, त्रिशूल या शेर की तस्वीरें आकर्षित करती हैं, तो यह संयोग नहीं है दोस्तों, ये आपके पिछले जन्म की स्मृति है, जब आपने माँ की साधना में इन प्रतीकों का अपना लिया था। यह दूसरा संकेत है कि आप पिछले जन्म से ही माँ दुर्गा के भक्त रहे हैं। नंबर 3, नवरात्रि में आध्यात्मिक परिवर्तन महसूस होना। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आपके भीतर असाधारण शांति, ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है और लगता है मानो यह समय आपका अपना है, तो यह इस बात का प्रणाम है कि माँ दुर्गा ने अपने पुराने उपासक को पहचान लिया है। माँ दुर्गा के आप पुराने उपासक रह चुके हो। नंबर 4, अचानक भजन या माँ के गीत गुनगुनाना। कभी कभी बिना कारण ही आपके होठों पर जय अम्बे गौरी या फिर अम्बे तू है जगदम्बे काली जैसे गीत आ जाते हैं, तो ये गीत आपके हृदय में पिछले जन्म से ही अंकित है। माँ का भजन ही आपके लिए ध्यान और साधना बन चुका है। यह चौथा उपाय है, कारण है, जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आप पिछले जन्म से ही माता रानी के भक्त रहे हैं। नंबर 5, स्वप्न में माँ के दर्शन या फिर आशीर्वाद प्राप्त करना। अगर आप सपनों में लाल साड़ी पहनी हुई तेजस्विनी देवी को देखते हैं, मंदिर
दीपक, घंटियों की आवाज या फिर माँ के चरणों में खुद को महसूस करते हैं तो ये सामान्य सपना नहीं है। ये माँ की आत्मिक पुकार है जो केवल अपने भक्तों को प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह पांचवा कारण है जिससे आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप पिछले जन्म से ही माता रानी के उपासक रहे हैं, उनके भक्त रहे हैं। नंबर 6, संकट के समय माँ का स्मरण स्वतः होना। जब कभी जीवन में बड़ा संकट आता है और आपके मुंह से अनायास ही जय माता दी निकल जाता है तो ये माँ का गुप्त आशीर्वाद है। पिछले जन्म में आपने संकट मोचक माँ को पुकारा था और आज भी आपकी आत्मा वही करती रहती है। इसलिए इस चीज से आपको साफ साफ समझ आता है कि आप माता रानी के कितने बड़े भक्त हुए हैं। नंबर 7, भक्ति और सेवा का सहज भाव। अगर आपके मन में गरीबों को भोजन कराना, मंदिर में सेवा करना या फिर माँ के भक्तों की सहायता करने का भाव स्वतः ही उमड़ता है तो यह माँ की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसा तभी होता है जब आपकी आत्मा में पूर्व जन्म में माँ की सेवा का व्रत लिया हो। तो दोस्तों, ये 7 ऐसे संकेत हैं जो अगर आपको मिल रहे हैं तो इनसे अपने आप को पहचान लीजिए कि आप माँ दुर्गा के पिछले जन्म से ही बहुत बड़े उपासक रहे हैं, उनके बहुत बड़े भक्त हुए हैं। नंबर 1, माँ दुर्गा के नाम से हृदय का कांप उठना। नंबर 2, सिंह, लाल रंग और त्रिशूल से विशेष लगाव। नंबर 3, नवरात्रि में आत्मिक परिवर्तन महसूस होना। नंबर 4, अचानक भजन या माँ के गीत गुनगुनाना। नंबर 5, स्वप्न में माँ के दर्शन या फिर आशीर्वाद पाना। नंबर 6, संकट के समय माँ का स्मरण स्वतः ही होना। और नंबर 7, भक्ति और सेवा का सहज भाव। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर ये 7 संकेत आपके जीवन में भी मौजूद है तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा ने आपको हर जन्म में अपना भक्त के रूप में आपको स्वीकार किया है। माँ दुर्गा को आप हर जन्म में अपने भक्त के रूप में प्रिय हैं। आप उनके चरणों में सदा ही सुरक्षित रहेंगे। बस उनके नाम का जाप करते रहिए और अपने जीवन को माँ की कृपा से भरते रहिए। बस माँ की कृपा आप लोग प्राप्त करते रहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिनको भी ये 7 संकेत मिलते हैं वो समझ लीजिए कि उनका जीवन सफल हो गया है। उनको माता रानी का हर जन्म में आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। उनकी झोली माता रानी खुशियों से भरती रहेगी और उनके जीवन से माँ हमेशा हमेशा के लिए सारे संकटों को दूर करती रहेगी। तो दोस्तों, अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, खुशनसीब समझिए कि माता रानी ने हर जन्म में आपको अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया है। माँ ने आपको अपने चरणों में सदा ही सुरक्षित किया है। बस दोस्तों, आपको करना यही है कि आप माता रानी का नाम के जाप का स्मरण करते रहिए और अपने जीवन को माँ की कृपा से हमेशा ही बढ़ते रहिए, सुरक्षित करते रहिए।